Assalamu alaikum viewers, how are you? This is Jawad Khan from Pakistan. Welcome to IPL match number 15 between RCB and Gujarat Titans. आज का मैच एक बहुत जबरदस्त मैच हुआ, लेकिन व्यूअर्स उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर लाइकिंग माय चैनल, फॉर लाइकिंग एंड कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और व्यूअर्स जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सपोर्ट मी, सब्सक्राइब। सो व्यूअर्स आए आज के मैच के ऊपर बात करते हैं। आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस, एक जबरदस्त मैच हुआ। इस मैच के अंदर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु एक अच्छा टारगेट बनाते हैं, एक फाइटेबल टारगेट बनाते हैं। मतलब ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि बंदा बोले कि आसानी से जीत जाएंगे। 169 रन्स का वो टारगेट बनाते हैं, आ, लेकिन वो इस टारगेट को डिफेंड नहीं कर पाते, बल्कि 16 तो 17 ओवर में ही ये मैच ओवर हो जाता है। और दूसरी टीम जो है यानी कि गुजरात टाइटंस जो है डोमिनेटली इस मैच को जीतते हैं। एंड कुछ जबरदस्त उनकी तरफ से परफॉर्मेंसेज आती हैं फ्रॉम रदरफोर्ड, फ्रॉम जॉस बटलर एंड सुधारन। उनके तकरीबन 2 आउट के ऊपर ही 17 ओवर में वो मैच ही फिनिश कर देते हैं। मतलब 20th ओवर तक भी मैच नहीं जाता। इतना कॉम्प्रिहेंसिवली, इतना डोमिनेटिंग वो इस मैच के अंदर खेलते हैं कि उनके 3 प्लेयर्स जो है इतनी आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं कि मैच को वो निकाल के भी ले गए। और सिर्फ निकाल के नहीं ले गए, जॉस बटलर और रदरफुड तो नॉट आउट गए हैं, और एक बेहतरीन, 2 बेहतरीन पार्टनरशिप लगी है उनकी। एक लगी है जॉस बटलर और सुधारन के दरमियान, और फिर एक लगी जॉस बटलर और रदरफुड के दरमियान, और मैच को खत्म कर दिया इन दोनों ने। जॉस बटलर तो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिटर ऑफ दिस टाइम, दिस एरा। लास्ट आप 7-8 साल अगर आप लगाएं, फ्रॉम ऑलमोस्ट लाइक 2017-18 से अभी तक जो है, अगर दुनिया के 4-5 बड़े हिटर्स का नाम लें तो उसमें एक जॉस बटलर का नाम आता है। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय हिम, ऑलमोस्ट लाइक 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला है और इस मैच को फिनिश किया है। और इस मैच के अंदर गुजरात टाइटंस को एक और विन करवाइए। और एक और भी चीज हुई है कि आरसीबी अपना पहला मैच जो है आईपीएल का 2025 में हारा है। इससे पहले तक वो अपने दोनों मैच जीता था, तो अब उन्होंने पहली दफा हार का मजा चख लिया। तो आइए इस मैच की समरी के ऊपर बात करते हैं कि बेसिकली व्यूअर्स इस मैच में हुआ क्या। क्या आरसीबी से कुछ गलतियां हुई, क्या उन्होंने कहीं पे कुछ मिस्टेक्स की। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑन दिस मैच। आरसीबी बैटिंग करते हैं, स्टार्ट लेते हैं, विराट कोहली शुरू में ही आउट हो जाते हैं। एक रन बना के बहुत ही अच्छे तरीके से उनको ट्रैप किया गया। शॉर्ट बॉल पे फील्डर उधर मौजूद था, विराट कोहली ने शॉट खेला और सीधा जो है फाइन लेग के ऊपर जो है वो कैच आउट हो जाते हैं एक शॉर्ट बॉल के ऊपर। और उसके बाद 8 रन पे पहली विकेट गिरती है और फिर 13 रन पे दूसरी विकेट गिर जाती है जब पाडिक्काल आउट होते हैं 4 रन के ऊपर। ये टाइम ऐसा था कि जब आरसीबी की 2 खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाते हैं और आरसीबी थोड़ा सा प्रेशर में नजर आता है, और फिर उनकी 5वें ओवर में तीसरी विकेट भी गिर जाती है जब फिल सॉल्ट आउट होते हैं। फिल सॉल्ट जबरदस्त जिस तरीके से वो कुछ शॉट्स खेले उन्होंने, एक तो छक्का उन्होंने ग्राउंड से बाहर फेंक दिया। तो बड़ी जबरदस्त टाइमिंग लग रही थी उनकी। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर और खड़े हो जाएं तो शायद मैच को कहां से कहां ले जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अच्छा बॉल पड़ा उनको, उन्होंने शॉट मारा और वो कैच आउट हुए और सिर्फ 14 रन बना के जो है पवेलियन की तरफ पहुंच गए। तो सिर्फ 32 रन पे 5 ओवर में आरसीबी के 3 विकेट्स गिर चुके थे। उसके उसके बाद आरसीबी की चौथी विकेट भी जल्दी गिर जाती है सिर्फ 42 रन के ऊपर जब पाटीदार आउट होते हैं। अब अगर व्यूअर्स अगर आप देखें तो ये लगातार उनकी विकेट्स गिर रही हैं। एक तरह से आरसीबी शुरू से ही अंडर प्रेशर जो है वो आ चुकी थी। सिर्फ 40 रन के ऊपर 7 ओवर के अंदर अंदर जो है ऑलमोस्ट पावर प्ले जब तक खत्म होता है उनके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। ऑलमोस्ट ऊपर का सारा टॉप ऑर्डर जो है वो खत्म हो चुका था। उनके अब 5वें और 6ठे नंबर के बैट्समैन जो है वो क्रीज पे मौजूद थे। आ, देखा जाए तो गुजरात टाइटंस ने बड़ी ही जबरदस्त बॉलिंग कराई, बड़ी ही जबरदस्त लाइनों लेंथ से कराई, और बिल्कुल भी हाथ नहीं खोलने दिए, फ्री हैंड नहीं दिया उन्होंने आरसीबी को कि वो इस मैच में एक धुआंधार इनिंग्स खेल सकें। और विकेट बाय विकेट जो है वो बॉल को कराते रहे और विकेट्स उनको मिलती रही। तो शुरू से ही छा गए गुजरात टाइटंस। और उसके बाद आरसीबी की एक पार्टनरशिप लगती है जितेश और लिविंगस्टोन के दरमियान। लिविंगस्टोन जो कि बड़ी ही जबरदस्त फॉर्म में थे, क्या शॉट्स खेल रहे थे, क्या उन्होंने छक्के मारे इस मैच के अंदर। और
ब्रिलियंट, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की है लिविंगस्टोन ने आज। और अगर वो थोड़ी और और बड़ी ही मामूली से, अक्सर मुझे समझ में नहीं आता, हेनरी क्लासन भी इंडिया के खिलाफ फाइनल में ऐसा ही था, 5 छक्के उन्होंने मारा, पूरा मैच जो है वो इंडिया से उन्होंने छीन लिया। और फिर अचानक से एक घटिया बॉल पे जो है ना वो आउट हो गए। ऐसे मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा है आउट होते हुए, जब पूरा मैच बना हुआ होता है, वो जिता रहे होते हैं, एक इतनी घटिया बॉल के ऊपर, उसमें भी हार्दिक पांड्या की इतनी लूज और आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल के ऊपर, और आवाज भी नहीं आई एच की, और पता नहीं कैसे आउट हो गए, आवाज भी नहीं आती। और वो कीपर जो है उसको भी कंफर्म नहीं होता, बॉलर को भी कंफर्म नहीं होता, और हल्की सी एक अपील होती है और आउट हो जाता है। सेम यही पर आज लिविंगस्टोन के साथ भी हुआ। एक एक बिल्कुल आउटसाइड तो ऑफ स्टंप एक बॉल कराई, और स्लो बॉल थी, जोर से उन्होंने बल्ला घुमाया, आवाज आवाज भी कुछ नहीं आई, हल्का सा कीपर ने कहा आओ से, बॉलर ने भी कोई इतनी ज्यादा अपील नहीं की, और फिर अंपायर ने आउट दे दिया। तो बड़ी ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, लेकिन सम टाइम्स इतने लूज तरीके से आउट होते हैं कि बंदा बंदा कहता है यार लाना था यार, ये कैसा आउट हुआ हूं मैं। तो वहां पर जितेश और लिविंगस्टोन की पार्टनरशिप जो है टूटती है। और जितेश जो है वो पहले आउट होते हैं 97 के स्कोर के ऊपर, एक एक 42 के बाद 97 तक जो है उनकी एक पार्टनरशिप जाती है, एक अच्छी पार्टनरशिप लगती है। लेकिन उसके बाद जो है फिर लिविंगस्टोन जो है मैच को आगे लेके चलते हैं। और व्यूअर्स, आज लिविंगस्टोन ने राशिद खान को 3 छक्के मारे एक ओवर में, 3 छक्के, और ऐसे लंबे लंबे छक्के मारे ना, देख के मजा आ गया। राशिद खान को इस तरीके से मारना बड़ी बात है। राशिद खान कोई छोटे मोटे बॉलर नहीं है, एक जबरदस्त बॉलर है, बड़ी ही नपी तुली लाइनों लेंथ से बॉलिंग करते हैं, और कमाल के बॉलर हैं। मतलब आप इस वक्त दुनिया के टॉप के बॉलर्स में उनका नाम आता है लेग स्पिन के अंदर, और खास तौर पे स्पिनर्स के अंदर। तो उनको इस तरीके से 3 छक्के मारना गट्स की बात है। और जबरदस्त लिविंगस्टोन का बल्ला चल रहा था, और उन्होंने जो है सही पेला जो है ना राशिद खान को। इस तरीके से आरसीबी अपना टोटल जो है समहाउ, जो लग रहा था कि शायद 140 145 पे खत्म करेगी, 169 पे जाके खत्म किया लिविंगस्टोन की बैटिंग की वजह से। लेकिन जब टाइटंस आते हैं बैटिंग करने, तो उनके तो लगता है इरादे ही आज कुछ और थे। वो है ना कि आज चक लेंगे, चक दे इंडिया वाली बात, वो वाली बात हुई आज तो। ऐसी धुआंधार शुरू से ही उन्होंने बैटिंग करना शुरू की, और ऐसी जो है उन्होंने धुलाई की कि आरसीबी के कहीं पर भी जो है ये मैच हाथ में आया ही नहीं। टाइटंस की पहली विकेट गिरती है 32 के स्कोर के ऊपर, और फिर जो साधारण और बटलर शुरू होते हैं मारना, तो ग्राउंड के चारों तरफ पिटाई हो रही होती है उनके बॉलर्स की। हालांकि उनके बॉलर्स कोई घटिया लाइनों लेंथ से बॉलिंग नहीं करा रहे थे, अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। और उनकी कुछ बॉलर्स तो, उनके तो वो जो बॉलर हैं जो मेरे ख्याल से सिख हैं, बड़ी जबरदस्त उनकी बॉलिंग भी तेज है, 140 प्लस बॉल करा रहे थे, बड़ी अच्छी लाइनों लेंथ से करा रहे थे। लेकिन आज जो है टाइटंस किसी और ही मूड में थे। एक इंतहाई खतरनाक उन्होंने बैटिंग की, बड़ी ही धुआंधार बैटिंग की। पहले जॉस बटलर और सधारन की पार्टनरशिप लगी, उसके बाद सधारन आउट होते हैं 49 के स्कोर के ऊपर, वो भी अनलकी रहते हैं। एक लूज शॉट उनसे खेला जाता है, और हाँ, बॉल काफी देर हवा में रहती है, और उसके बाद वो कैच आउट होते हैं। और उसके बाद आते हैं रदरफोर्ड, और फिर मोमेंटम नहीं तोड़ते टाइटंस अपना। ये उनकी सबसे अच्छी बात थी कि मोमेंटम नहीं तोड़ा उन्होंने अपना। जॉस बटलर उसी तरीके से मार रहे थे, आज ऐसा लग रहा था कि जॉस बटलर बहुत ज्यादा जल्दी में, उनको ये मैच जल्दी खत्म करना है, ऐसा लग रहा था उनको कहीं जाना है, किसी को टाइम दिया हुआ है उन्होंने। सो जिस तरीके से जॉस बटलर ने इनिंग खेली और फिर रदरफोर्ड ने आके उनका साथ दिया है, तो 17th ओवर में ही ये मैच उन्होंने खत्म कर दिया। 170 का स्कोर ऐसा लगा जैसे कि 120 130 का स्कोर है। मैंने कहा ना व्यूअर्स के 200 भी समटाइम्स चेज हो जाता है, कुछ टीमें इतना ब्रिलियंट परफॉर्म करती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये 200 का भी स्कोर होता ना, तो जिस तरीके से टाइटंस खेल रहे थे, आप ये देखें कि अगर 170 उन्होंने 17 ओवर में बना लिए, तो 3 ओवर थे उनके पास, तो 200 तो 10 का रन रेट तो कुछ था ही नहीं, वो तो शायद 220 पे जाके खत्म होते। तो अगर ये 200 भी होता, तो 200 भी चेज डाउन कर जाते। तो मैंने कहा ना, कुछ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आपको आना पड़ता है, तब आप जाके कुछ
200 जैसे टारगेट्स को चेस करते हो, तो टाइटंस आज उसी मूड में थे। और गुजरात टाइटंस अपना ये मैच जो है कॉम्प्रिहेंसिवली जीतते हैं, डोमिनेट करते हैं। और आरसीबी ऐसा नहीं है कि वो कोई मैच हार के इस मैच को खेलने आई थी कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा, नहीं। दो खेले, दोनों जीते। ये आज उनका तीसरा मैच था, तो पहला मैच वो हारे हैं। तो एक जबरदस्त हम कहेंगे मैच हुआ। ऐसा लग रहा था कि कुछ आरसीबी बॉलिंग के अंदर फाइट देगा, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आरसीबी का कसूर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टाइटंस खेले बहुत अच्छा, बहुत ही कमाल खेले। आज जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, कोई भी होता इतना ही पिटता, इतना ही पिटने वाला था वो। सो व्यूअर्स, ये थी मैच नंबर 15 की समरी, जो कि आरसीबी और टाइटंस के बीच में हुआ। कल मैच 16 होगा। सो कल के मैच के ऊपर आके बात करेंगे कि कौन जीता, कौन हारा, किसकी बेस्ट परफॉर्मेंसेज रही, कौन से बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी कराई, किन बैट्समैनों की इनिंग्स जो हैं वो मैच विनिंग इनिंग्स रही। सो व्यूअर्स, कल का मैच खत्म होने के बाद बात करेंगे कि कौन जीता, कौन से स्टार बैट्समैन रहे, किन बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग कराई, कौन सबसे ज्यादा विकेट टेकर रहा। स्ट्रेंथ पे बात करेंगे, वीकनेसेस पे बात करेंगे, टीमों से कहाँ गलतियां हुई, उसके ऊपर बात करेंगे। सो तब तक के लिए व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एंड वंस अगेन व्यूअर्स, थैंक यू फॉर सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर लिसनिंग मी, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी एज अ फ्रेंड। सो कल तक के लिए इजाजत दिए व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम।